राधे राधे भैया। राधे राधे, हरे कृष्णा। मुझे विश्वास था कि आज आपसे बात होगी। जी बताइए। और कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, ईश्वर कृपा। भैया मैं ना 3:30 बजे से उठी हूँ, तब से इंतजार कर रही थी आप लाइव आओगे, मैंने आपसे बात करनी है। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से, पहले भी हाँ। बात हुई थी आपसे मेरी। हाँ मुझे पता है, आपके मैसेज आते हैं मुझे रोज, हरे कृष्णा। हाँ आते हैं। जी। बस यही है कि आपसे मिलना भी है। बाकी आपका आप बता रहे थे सितंबर को आ रहे हो आप, तो हाँ सितंबर को मैं आ रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। अच्छा, आप भी आ रहे हैं? हाँ, बट आप पहले आ जाओगे, मैं थोड़ा लेट होगी। ओके। हाँ भैया, मैंने आपको बताना है 15 दिन से ना मैं मतलब भगवान की पूजा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। जी। तो जिसकी वजह से मैं मंदिर नहीं अभी जा पा रही थी। तो बाकी ये कि मैं मानसिक मतलब उनकी सेवा करती हूँ, तो जी। उनको टाइम टू टाइम भोग लगाती हूँ। मतलब जैसे मतलब सब सब करती हूँ। तो रात को क्या हुआ कि ऐसे ना मैं स्टेटस वगैरह देख रही थी, थोड़े सैड स्टेटस आ गए, तो मुझे अपने डैडी जी की याद आ गई। वो भी इस दुनिया में नहीं है, मेरी शादी से मतलब 10 दिन पहले ही वो गुजर गए थे। जी। और 4 मंथ पहले मेरी मम्मी। तो मतलब उनको मतलब मैं ज्यादा याद नहीं करती, क्योंकि जब भी उन दोनों को याद करती हूँ ना, तो मुझे वो हॉस्पिटल का लास्ट सीन याद आता है जब वो वेंटिलेटर पे थे। तो मतलब मैं ज्यादा मतलब बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं ना याद करूँ, क्योंकि जब भी याद करती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, बहुत याद आती है उनकी। तो मैं जब भी मुझे ऐसे होता है तो मैं कान्हा को याद करती हूँ। मैं कान्हा को जैसे ऐसे बोल रही थी कि हाँ मतलब इतने दिन हो गए कि मैंने आपकी पूजा भी नहीं की है। और मतलब हाँ, मुझे इतना पता कि आप मेरे साथ हो, मतलब आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, कि जैसे दुनिया है कि मतलब रूठ जाती है उनकी, कुछ उनका ना करो, बट आप वैसे नहीं हो। मतलब उनसे बातें करके मैं सो गई। हम्म। सुबह 3:30 बजे की बात है, मैं ऐसे सो रही तो मुझे सपना आया। ऐसा है कि मतलब जैसे किसी मतलब जगह पे हूँ, मतलब वहां पे काफी लाइन वगैरह लगी हुई है। तो मैं उसी लाइन में थी, कुछ लेडीज थी, कुछ दे रही थी, बट मुझे ना याद नहीं है, मैंने बहुत कोशिश किया थी, याद नहीं आ रहा। वो कुछ दे रही थी ऐसे में, कुछ एक और लेडीज आई, वो आगे आ गई मेरे, वो कह रही कि मुझे आगे आने दो। तो मैंने कहा चलो आप आ जाओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो मैं जा रही थी, तो एक जैसे एक काफी बड़ा खेत जैसा होता है ना, ऐसे टेंट वगैरह लगा था। तो उसमें एक लेडी दिख रही थी मुझे, तो मुझे ऐसे किसी ने पीछे से कहा कि इस जगह पे नहीं हम जा सकते, क्योंकि यहाँ पे मोह माया अंदर नहीं जाती है। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने देख रही थी वहां से ना, मतलब वो कोई आ रहा था। मैंने पारस भाई की ना वो जो उन्होंने सॉन्ग न्यू निकाला ना राधा जी का, जी। वैसा सेम दिखी मुझे। एक लेडी आ रही थी, बहुत सुंदर थी। तो मेरा मन में ये था कि ये तो मेरी श्री जी है। हम्म। तो मैं यही भाव लेकर मैं उनसे मिलने गई। तो जब मतलब रात का टाइम था वहां पे, मैं जब उनसे मिलने गई तो मेरा भाव ये था कि मैं उनके चरण छूऊं। मैं जब उनके चरण पकड़ने लगी तो मतलब सारा दृश्य चेंज हो गया। उनके साथ एक बिल्कुल जैसे नीलधारी, जैसे हम कान्हा जी को बोलते हैं ना, ऐसा पर्सन था उनके साथ। मतलब वो कान्हा जी थे सेम वैसे, और सेम जैसे मैं उनके पैर पकड़ने लगी ना, तो सेम नीचे लेट गए। 2 पर्सन थे सेम, एक श्री जी के पास थे, एक सेम मतलब उनका वस्त्र तो नहीं मैं देख पाई, बट उनका कलर नीला था बिल्कुल। तो मैं मेरे मन में उस टाइम ये भाव था, मैंने कहा अरे ये तो अर्जुन है, कान्हा जी तो ये होंगे। तो उन्होंने नटखट सी स्माइल दी और मुझे बोला कि अरे कान्हा इतनी जल्दी थोड़ी तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कहा उन्होंने। तो मैं सोच में रही कि मैं मतलब उनका पैर नहीं पकड़ पाई, क्योंकि वो ना एक पत्थर पे दोनों खड़े थे। एक लेडी मतलब वो देखने में मुझे यही था कि वो राधा जी और श्री जी हैं, सॉरी कान्हा जी और श्री जी हैं, और जो बीच में दोनों सेम लग रहे थे। हम्म। फिर हुआ क्या, उस थोड़ी देर बाद फिर सब कुछ गायब हो गया, फिर थोड़ी बहुत देर बाद फिर से मुझे दर्शन मिले उनके दोनों के। और उसके बाद भैया जब मैं दोनों को देखा, वो ही नटखट स्माइल, बट बस इतना से याद रहा, उसके बाद सपन टूट गया। तो एक बट सुंदर मुझे हाँ, और मैंने सुबह जब उठी मैंने देखा टाइम 3:30 बजे का टाइम था। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, तब भी मैं घर में अकेली थी। तो जैसे ये कि हमारा घर काफी बड़ा है ना, दोपहर को सो रही थी, ऐसे कुछ खड़का होता है तो मैं डर जाती हूँ।
तो मैं कह रही, तब भी मैंने बोला था कि कान्हा जी मेरे साथ रहना। और उस टाइम भी भैया मुझे, मतलब मेरा पुराना घर था मायके वाला, उस घर की दीवार दिख रही है और मुझे साक्षात बांके बिहारी जी के दर्शन हुए थे। क्या बात है। स्वप्न में भी एक भगवान को सेकंड के देखना, लिए। भगवान को हाँ, स्वप्न में भी देखना देखने के समान ही होता है, साक्षात ही होता है वो। क्योंकि जब वो हमारे चिंतन में होते हैं ना, तभी वो हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। चिंतन मैं बस यही भैया सोच के सोई थी कि मतलब देखो कि मेरे से नाम जाप नहीं हो पा रहा, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। और कल तो मैंने जैसे आपके वो गीता के 18 भी आई थी ना, वो काफी दिन से चाह रही थी कि मैंने सुनना है। मतलब मैं सुनूं, ट्राई करती हूँ, मैं सुन नहीं पाती हूँ। मतलब जी, हाफ बीच में छूट ही जाता है। तो कल भी मैंने पहला अध्याय शुरू किया था, हाफ ही सुन पाई, बाद में हाफ रह गया था मेरा। कोई बात नहीं, वो आप तो मैं निरंतर सुनिए। वो छूट जाता है बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से शुरू कीजिए। आप सुनिए, बस उसको ध्यान में रखिए जो आपने सुना है। तो भैया बस मैं सुबह जब भी 3:30 बजे उठी ना, आप चेक करना, मैंने आपको मैसेज भी किया था उसी टाइम। फिर मैं उसी टाइम मैसेज भी लिखने भी वाली थी आपको, ऐसा हुआ मेरे साथ। बट फिर मैंने कहा नहीं, लाइव भैया आज आएंगे। पहले मुझे लगा कि शायद आज संडे नहीं है, एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। बट फिर वो जो भी सुबह मैंने देखा कि नहीं यार संडे भैया लाइव आएंगे। पता नहीं, मन में विश्वास था कि नहीं आपसे बात आज होगी। अभी भी मैं अलग रूम में आकर बैठ गई, मैं सुबह से आपका वेट कर रही थी, इंस्टाग्राम बार बार चेक कर रही थी कब भैया लाइव आएंगे, मैं उसी टाइम लाइव हो जाऊंगी। मैंने सुबह का फोन नहीं चलाया, मेरा नेट ना खत्म हो जाए। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, बस इसी भाव में रहिए और वो हैं आपके साथ। वो हैं भैया आपके एक साथ। क्वेश्चन है, मैंने आपसे हाँ, पूछना है। मेरे हस्बैंड और मुझे मुझे कई पर्सन ने पूछा है, वो कह रहे हैं कि जैसे तू भगवान की इतना मानती हो, तुम्हें स्वप्न में दर्शन दे देते हैं, जहाँ जैसे तुम्हें कुछ एहसास करा देते हैं, तुम वृंदावन क्यों जाना चाहती है अगर भगवान ही तेरे पास है तो? बात तो सही है, प्रश्न तो ठीक है, अच्छा प्रश्न है। हाँ। एक बात बताओ, अभी जैसे मैं आपसे प्रश्न नहीं कह सकता कि मम्मी पापा, क्योंकि अभी आपके नहीं है, लेकिन आपके भाई तो है ना, हम्म। फैमिली में कोई तो है ना। जी। आप वीडियो कॉल पे बात करती हो उनसे? हाँ जी, उनसे बात होती है। बात होती है ना वीडियो कॉल पे, लेकिन कभी जी। मन करता है ना उनके घर जाने का, उनसे सामने मिलने का। हाँ, वो होता है। तो इसलिए वृंदावन जाना जरूरी है, हाँ बस। क्योंकि वो चलो ठाकुर का भैया घर है। वो घर है उनका, उनकी जमीन है वो पूरा अनंत ब्रह्मांड उनका है, सारी सृष्टि उनकी है, लेकिन वृंदावन विशेष है। क्योंकि भगवान ने अपना जो प्रेम का जो स्वरूप है ना भगवान का, एक्चुअली देखो, जब तक भगवान गोकुल वृंदावन में रहे हैं ना, तब तक सिर्फ भगवान ने प्रेम ही प्रेम दिया है, सिर्फ प्रेम, और कुछ था ही नहीं प्रेम के अलावा, कुछ था ही नहीं। आप यदि ध्यान करोगे तो आप यकीन मानना, क्यों खास है वृंदावन और ये जो गोकुल ब्रिज क्यों खास है, उसका एक बड़ा कारण बताता हूं मैं आपको। कि भगवान ने जितने वर्ष वहां पर रहे, उतने वर्ष 12-13 साल कंस के वध से पहले जितना समय उन्होंने बिताया, तो आप यकीन मानना, उन्होंने यदि किसी का वध भी किया है ना, किसी का वध भी किया तो भी प्रेम से किया है। पूतना को दूध पी के मारा था, ठीक हाँ है। जी। और कालिया नाग को क्या नाम, नृत्य करके मारा था। हाँ जी। सिर्फ प्रेम से ही उन्होंने, प्रेम, किसी पर अस्त्र और शस्त्र नहीं चलाए थे, सिर्फ प्रेम था वहां पर। तो वो जो भूमि है ना, वो जो ऊर्जा है ना, वहां सिर्फ प्रेम की ऊर्जा है। तो भगवान के प्रेम को महसूस किया जाता है वृंदावन जाकर के। जी। तो वो भैया ऐसे अनुभूति है मतलब उनकी। मैं का मतलब मुझे साल हो गया, मैं रोज ही अर्जी लगा रही हूँ कि मुझे बुलाएं, बट मेरा जाने को नहीं हो रहा था। अभी मेरे 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 आपको मैंने बताया था ना, मेरी बेबी को ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई थी उनकी, आई जी, थी। तो उसका भी ऐसे पता नहीं था कि इस साल हो जाएगी, अचानक से सब कुछ हो रहा है। मतलब वो भी अभी डेली बातें करता है उनके साथ जाके, कान्हा के साथ। तो बातें करेगा, मम्मा शाइन नहीं कराया मम्मा, तो फिर डेली अपने उनको, अभी कुछ बोलना नहीं इसको आता है, 4 4 साल का है। तो अपने पाठ करता रहता है, कान्हा मेरी रक्षा करो, मेरी आइस ठीक करो। तो जब उसका ऑपरेशन था तो मतलब इतना डर नहीं लगा, सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था कि नहीं साथ है वो। नहीं तो क्योंकि मैं जैसे मम्मी डैडी के टाइम में हॉस्पिटल में रही थी ना, तो मतलब मैं डॉक्टर से पूरा एक हफ्ता बात करती रही, और लास्ट दिन मैंने डॉक्टर से बात नहीं की थी। हम्म, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं वो मेरे डैडी के बारे में क्या बता दे, कि क्या हो जाएगा एकदम से मतलब हॉस्पिटल के नाम से। तब से मैं इतना डर गई थी ना, मैं डॉक्टर से
बात ही नहीं कर पाती। और इस बार क्या हुआ, हॉस्पिटल जब गई थी और ऑपरेशन था, मैं बिल्कुल भी, मुझे इतना डर नहीं लगा। मुझे लगा था कि नहीं, मैं बस, जब वो गया था, उसका सर्जरी शुरू हो गई, मैंने सिर्फ श्री जी से यही बोला था कि मैं अंदर नहीं जा सकती, आप अंदर जाओ, उसका हाथ पकड़ के उसके सराहने बैठो कि आप उसकी रक्षा करो, जो भी होगा अब आप देख लेना सब कुछ। और हाँ, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक भी हो गया, शायद आपके अभी साथ सब वृंदावन ही। कुछ आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होना है, निश्चिंत रहो आप बिल्कुल। आपको ईश्वर ने पूरा हाथ आपके ऊपर रखा है। देखो, आपके माता पिता नहीं है ना, तो जी जी। जिसके माता पिता नहीं होते ना, ईश्वर और ज्यादा अलर्ट होते हैं उसके लिए हमेशा, क्योंकि आप संतान तो ईश्वर की है ना। हम सब संतान तो ईश्वर की ना। जब हमारे रक्षक इस धरती पर नहीं रहते हैं, जब माता पिता धरती पर नहीं रहते, तो भगवान की सीधी नजर उस बच्चे पर होती है। तो भगवान के हाथ भी ऐसे ही उस बच्चे पर होते हैं हर पल। तो आप पर सीधे भगवान के हाथ है, तो निश्चिंत रहो, आपके साथ कभी जीवन में गलत तो होना ही नहीं है कुछ भी। सब कुछ जी। अच्छा ही होना है, सब कुछ अच्छा होना है। बस वही, अभी तो वृंदावन जाना है, बस यही विषय है कि आपसे मिलूं, क्योंकि आपने पहले मुझे बुलाया था मिलने के लिए, बट नहीं आ पाई। अब मुझे ये कि वृंदावन में आपसे मिलूं। आप 7 को आ रहे हो, 7 को मेरा बर्थडे भी है। बर्थडे में मैं अच्छा। 7 को नहीं आ पाऊंगी। बाकी कह रहे हैं कि अभी शायद 20 के बाद जाएंगे, पता नहीं, क्योंकि उस टाइम एग्जाम भी आ रहे हैं ना बच्चे के, कोई बात तो नहीं, आप शायद। बिल्कुल तैयारी कीजिए। मैं तो भ्रमण पे रहूंगा, कभी पंजाब आऊंगा तो जब मिल लूंगा। पंजाब में कहाँ रहते हैं आप? मैं बटाली में रहती हूँ। बटाला, ये कोई बड़ा जगह बताओ मुझे, ज्यादा इतनी। अमृतसर। कोई कोई बड़ी जगह बताओ, जैसे भटिंडा, लुधियाना, इस तरह की कोई जगह बताओ। सर मेरा मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे अमृतसर नियर है हमारे पास, हमें सिर्फ अच्छा। आधा पौना घंटा लगता है जाने में। अच्छा, अमृतसर के पास हो, ठीक है। हाँ, तो कभी अमृतसर के अमृतसर पास। आऊंगा तो जरूर मैं इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। हाँ, जरूर मिलना है मैंने आपसे। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, ठीक है। जी भैया, राधे हरे राधे। हरे कृष्ण, राधे राधे।